सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम इस वीडियो में डीप वाटर नामक चैप्टर के सभी शॉर्ट क्वेश्चंस का आपको बहुत ही आसान शब्दों में सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके लिए। और साथियों 2022 और 23 में बोर्ड एग्ज़ाम में इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस पूछे हैं उन सभी को भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है। तो देखते हैं साथियों, जो आपका पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द पूल, ताल कहाँ था, एंड व्हाट अपॉर्चुनिटी डिड इट ऑफर, और यह क्या अवसर प्रदान करता था। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, द पूल वॉज एट YMCA इन यकीमा। ताल यकीमा नदी पर YMCA पर स्थित था। एंड इट ऑफर्ड, और यह प्रदान करता था, द अपॉर्चुनिटी अवसर, ऑफ लर्निंग स्विमिंग तैराकी सीखने का। एंड इट ऑफर्ड द अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग स्विमिंग, और यह तैराकी सीखने का अवसर प्रदान करता था। इट वॉज सेफ आल्सो, यह सुरक्षित भी था। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टेरर डिड डगलस हैव इन हिज हार्ट। डगलस के हृदय में क्या भय था, हाउ, और कैसे। तो आप बहुत आसान तरीके से इसका आंसर लिखेंगे, डगलस हैड द फियर ऑफ ओवरपावरिंग वेव्स ऑफ वाटर। डगलस हैड द फियर, डगलस को भय था, ऑफ ओवरपावरिंग वेव्स, शक्तिशाली लहरों का, ऑफ वाटर, पानी की, इन हिज हार्ट, उसके हृदय में। डगलस के हृदय में पानी की शक्तिशाली लहरों का भय था। अब इसमें पूछा है कि कैसे, तो आप इसका आंसर लिखेंगे, व्हेन ही वॉज जस्ट 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, जब वह केवल 3 या 4 वर्ष के थे। हिज फादर टुक हिम टू द बीच इन कैलिफोर्निया, तो उनके पिता कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर उन्हें ले गए। दे स्टूड टूगेदर इन द सर्फ, वे दोनों पानी की लहर में खड़े थे। देन, तभी, अ वेव केम, एक लहर आई, एंड नॉक्ड हिम डाउन, और विलियम डगलस को नीचे गिरा दिया। एंड इट स्वेप्ट ओवर हिम, और यह उनके ऊपर से होकर गुजर गई। ही कुड नॉट ब्रीथ, वे सांस ना ले सके। बीइंग अ लिटिल चाइल्ड, एक छोटा बच्चा होते हुए, ही बिकेम फियरफुल, वह भयभीत हो गए थे। फ्रॉम द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ वाटर, पानी के शक्तिशाली बल से। सिंस देन, तभी से, ही हैड द टेरर, यानी कि उन्हें डर था या भय था। आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द बिग ब्रूसर ऑफ अ बॉय डू एट द पूल, यानी कि जो शक्तिशाली मसल्स वाला जो लड़का था उसने ताल पर क्या किया, व्हाई, और क्यों। तो आप आंसर इसका लिखेंगे, द बिग ब्रूसर ऑफ अ बॉय, यानी कि उस हट्टे कट्टे या शक्तिशाली लड़के ने पिक्ड डगलस अप, डगलस को ऊपर उठा लिया, एंड टॉस्ड हिम, और उसे उछाल दिया, इनटू द डीप एंड ऑफ द पूल, ताल के गहरे सिरे की ओर। ही डिड सो ओनली फॉर फन, उसने ऐसा केवल मजाक के लिए किया था। आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डीप वॉज द पूल, ताल कितना गहरा था। व्हाट वॉज देयर इनसाइड द वाटर, और पानी के अंदर क्या था। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, द पूल वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द शैलो एंड,
ताल जो छिछला या उथला हुआ भाग था उधर केवल 2 या 3 फीट गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, जबकि यह दूसरे सिरे पर 9 फुट गहरा था। देयर वॉज नथिंग इनसाइड एक्सेप्ट द येलो टिंज वाटर, यानी कि पीले रंग के पानी के सिवाय अंदर कुछ नहीं था। एवरीवेयर, प्रत्येक जगह, देयर वॉज वाटर एंड वाटर, देयर वॉज वाटर एंड ओनली वाटर, और केवल पानी और पानी ही था। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट हैपेंड विद द लेग्स ऑफ डगलस इनसाइड द पूल, ताल के अंदर डगलस के पैरों के साथ क्या हुआ। हाउ डिड ही ट्राई टू ओवरकम दैट सिचुएशन, उस स्थिति से निकलने के लिए उसने कैसे प्रयास किया। तो देखते हैं इसका आंसर। द लेग्स ऑफ डगलस इनसाइड द पूल, ताल के अंदर डगलस के पैर वर हंग, लटके हुए थे, एज डेड वेट्स, यानी कि मृत भार की तरह, पैरालाइड, संज्ञाहीन हो गए थे, एंड रिगिड, और कठोर हो गए थे। ये आपने लिखा और आपसे पूछा कि उस स्थिति से उबरने के लिए उसने क्या किया, तो आप लिखेंगे टू ओवरकम दिस सिचुएशन, इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए ही मेड अ स्ट्रेटेजी, उसने एक योजना बनाई, दैट ही वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, कि वह ताल के पैंदे से छलांग लगाएगा, एंड कम टू द सरफेस, और सतह पर आ जाएगा, देन ही वुड लाई फ्लैट, और तब वह समतल लेट जाएगा, एंड रीच द एज समहाउ, और वह किसी प्रकार से ताल के किनारे पर पहुंच जाएगा। तो आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट टेरर सीज्ड डगलस, यानी किस भय ने डगलस को जकड़ लिया था। व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिम, उस पर इसका क्या प्रभाव था। तो आप आंसर लिखेंगे, द टेरर ऑफ वाटर, पानी का भय, सीज्ड डगलस, डगलस को जकड़ लिया था, पानी के भय ने डगलस को जकड़ लिया था। वंस व्हेन, एक बार जब, ही वॉज जस्ट 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, लिख लेना, थोड़ा सा रह गया है, ईयर्स लिख लेना। वंस, एक बार, व्हेन ही वॉज जस्ट 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, जब वह केवल 3 या 4 वर्ष के थे। हिज फादर टुक हिम टू द बीच ऑफ कैलिफोर्निया, तो उनके पिता उन्हें कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गए। एंड अदर एट द पूल, और एक दूसरी घटना ताल पर हुई। बोथ द इंसिडेंट्स, ये दोनों घटनाएं, टेरराइज्ड, आतंकित कर दी, डगलस को, विद द एक्सट्रीम लेवल, यानी कि अत्यधिक स्तर तक। अब पूछा है कि इसका उस पर क्या प्रभाव पड़ा, तो आप आंसर लिखेंगे इट्स, ये वाला इट्स रहेगा साथियों, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, एपोस्ट्रोफी लग गया है वो स्पेस देने में। तो इट्स इफेक्ट, इसका प्रभाव, ऑन हिम, उस पर, वॉज, था, इसका प्रभाव उस पर था, दैट कि ही वॉज स्केयर्ड, वह डरता था, फ्रॉम वाटर, पानी से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक। इसका प्रभाव डगलस के ऊपर था कि वह लंबे समय तक पानी से डरता था। वट लेटर, लेकिन बाद में, टू हिज विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति के साथ, ही वॉन दिस फियर ऑफ वाटर, उसने पानी के इस भय पर विजय प्राप्त कर ली। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ, डगलस ने पानी के अंदर
अपना जीवन बचाने के लिए क्या किया? तो आप इसका आंसर लिखेंगे डगलस मेड अ स्ट्रेटेजी। डगलस ने एक योजना बनाई एंड डिसाइड और निश्चय किया टू मेक अ बिग जंप, एक ऊंची छलांग लगाने का, एज हिज फीट हिट द बॉटम, कि जैसे ही उसके पैर तल से टकराएंगे। ही होप्ड, उसे उम्मीद थी, मूव मूव अप टू द सरफेस ऑफ वाटर लाइक अ कॉर्क, उसे उम्मीद थी कि वह एक कॉर्क पदार्थ की तरह पानी की सतह पर ऊपर आ जाएगा। देन ही वुड लाई फ्लैट ऑन इट, और तब वह इस पर समतल लेट जाएगा। एंड पैडल, और हाथ पैर चलाएगा, टू द एज ऑफ द पूल, यानी कि ताल के सिरे पर। बट एवरी टाइम, लेकिन हर बार, हिज स्ट्रेटेजी फेल्ड, उसका प्रयास असफल रहा। ही डिड दिस ऑल, उसने ये सभी चीज़ें की, कॉन्टिन्यूसली, निरंतर रूप से, टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ डिड ऑल एफर्ट्स सीज, सभी प्रयास कैसे रुक गए। व्हाट हैपन्ड देन, फिर क्या हुआ। तो आप इसका आंसर लिखेंगे ऑल एफर्ट्स सीड, सभी प्रयास रुक गए या थम गए। व्हेन डगलस ट्राइड ऑल वेज, जब डगलस ने अपने सभी उपायों का प्रयास किया, टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए। बट हिज ऑल स्ट्रेटेजी, लेकिन उसकी सभी योजनाएं, फेल्ड एवरी टाइम, हर बार असफल रहीं। एंड देन, और तभी, हिज लेग्स फेल्ट लिम, यानी कि उसके पैरों ने शक्तिहीन महसूस किया। एंड अ ब्लैकनेस, और एक अंधकार, स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन, उसके मस्तिष्क पर छा गया। दैट वाइप्ड आउट द फियर, वाइप्ड आउट का मतलब होता है किसी चीज़ को बिल्कुल से समाप्त कर देना, और उसने भय को बिल्कुल समाप्त कर दिया। एंड टेरर, और आतंक को समाप्त कर दिया। एंड देन देयर इज नो पैनिक, तब कोई भी दर्द नहीं था या घबराहट नहीं थी। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पैनिक माने होता है घबराहट। अगला क्वेश्चन है, ये तो हो गया ही आपका, व्हाट वाज डगलस कंडीशन आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पूल, ताल से बचने के बाद डगलस की क्या हालत थी। तो आप लिखेंगे इसका आंसर आफ्टर गेटिंग एस्केप्ड फ्रॉम द पूल, ताल से बचने के बाद डगलस वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, डगलस कमज़ोर हो गया था और काँप रहा था। ही सूक एंड क्राइड, वह हिलता था और चिल्लाता था। व्हेन ही लेड ऑन हिज बेड, जब वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता। ही कुड नॉट ईट नथिंग, नथिंग नहीं रहेगा यहाँ, ही कुड नॉट ईट एनीथिंग दैट नाइट, उसने उस रात कुछ भी नहीं खाया था। या आप नॉट हटा दें, नथिंग लिख दें तो सही है। जैसे लिख देना ही कुड ईट नथिंग दैट नाइट, उसने उस रात कुछ नहीं खाया था। नॉट का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। फियर हॉन्टेड इन हिज हार्ट, यानी कि आतंक उसके हृदय में बैठ चुका था। द स्लाइट एक्जर्शन वुड अपसेट हिम, और लेस मात्र सा प्रयास उसे अपसेट कर देता था, यानी कि दुखी कर देता था। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड डगलस कम टू नो आफ्टर फ्यू ईयर्स लेटर, यानी कि कुछ वर्षों के बाद डगलस को क्या जानकारी प्राप्त हुई। व्हाट डिड ही वांट टू देन, तब वह क्या चाहता था। तो इसका आप आंसर लिखेंगे आफ्टर फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों के बाद डगलस कैम टू नो द वाटर्स ऑफ कैस्केड्स, यानी कि डगलस को जो कैस्केड्स के झरने थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। ही वांटेड टू
गेट इनटू देम, और वह उनके अंदर जाना चाहता था। तो बहुत आसान है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू टू ट्रेन डगलस, यानी प्रशिक्षक ने डगलस को प्रशिक्षित करने के लिए क्या किया। देख सकते हैं 4 बार आ चुका है अब तक ये। तो इसका आंसर आप लिखेंगे द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड डगलस, यानी कि जो प्रशिक्षक था उसने डगलस के चारों ओर एक बेल्ट बांध दी। देन ही अटैच्ड अ रोप, तभी वह रस्सी से इसे जोड़ दिया टू द बेल्ट, यानी कि बेल्ट को। दिस रोप वेंट थ्रू अ पुली, और यह जो रस्सी थी यह एक पुली से होकर गुजरती थी। दैट रैन ऑन ओवरहेड केबल, जो सिर के ऊपर एक तार पर दौड़ती थी, गिर्री जिसे कहते हैं, आप गांव से जानते होंगे इसे। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और वह रस्सी के सिरे को अपने हाथ में पकड़ता था। एंड ही वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पोल, और डगलस जो ताल था उसके आगे और पीछे अर्थात एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाते थे। आवर एंड आवर आफ्टर आवर, घंटे के बाद घंटे। दिन आफ्टर दिन, दिन के बाद दिन। वीक आफ्टर वीक, सप्ताह के बाद सप्ताह। दिस प्रोसेस वेंट ऑन, यह जो प्रक्रिया थी वह चलती रही फॉर 3 months, 3 महीनों तक। फाइनली द इंस्ट्रक्टर डिक्लेयर्ड हिम अ स्विमर, और अंत में प्रशिक्षक ने उसे एक तैराक के रूप में घोषित कर दिया। इन दिस वे, इस प्रकार से ही ट्रेंड हिम, यानी कि जो प्रशिक्षक था उसने डगलस को प्रशिक्षित कर दिया। आप चाहें तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वॉज डगलस सेटिस्फाई आफ्टर द ट्रेनिंग, क्या डगलस प्रशिक्षण के बाद संतुष्ट थे। इफ़ नो, यदि नहीं, व्हाई, क्यों। तो आप इसका आंसर लिखेंगे डगलस वॉज नॉट टोटली सेटिस्फाई आफ्टर द ट्रेनिंग, डगलस प्रशिक्षण के बाद पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं थे। बिकॉज, क्योंकि ही वॉज नॉट श्योर, वह आश्वस्त नहीं थे, दैट कि ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि सभी आतंक उन्हें छोड़कर जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड डगलस गो टू क्लियर हिज रेजिडुअल डाउट्स, यानी कि डगलस अपने बचे हुए संदेहों को क्लियर करने के लिए कहाँ गए। व्हाट डिड ही डू फॉर इट, और उन्होंने इसके लिए क्या किया। तो आप इसका आंसर लिखेंगे फॉर क्लियरिंग हिज रेजिडुअल डाउट्स, अपने संदेहों को दूर करने के लिए। फॉर क्लियरिंग हिज रेजिडुअल डाउट्स, अपने संदेहों को दूर करने के लिए, या जो उनके बचे हुए संदेह थे उन संदेहों को दूर करने के लिए डगलस वेंट अप टू द टाइटन टू कॉनकर मीडोज, यानी कि वह टाइटन से कॉनकर्ड मीडोज तक गए। अप टू कॉनकर्ड क्रीक ट्रेल टू मीड ए ग्लेशियर, फिर वो कॉनकर्ड क्रीक से कॉनकर्ड क्रीक ट्रेल से मीड ए ग्लेशियर तक गए। डाइव्ड इनटू द लेक, और उन्होंने एक जो लेक थी, जो झील थी, उसमें गोता लगाया। एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर, और फिर वो तैरते हुए दूसरे तट तक गए। एंड बैक, और फिर वापस आए। दस, इस प्रकार से ही क्लियर्ड हिज रेजिडुअल डाउट्स, उन्होंने अपने बचे हुए संदेहों को क्लियर कर दिया, यानी कि दूर कर दिया। अब वो लेक जो थी उस लेक का नाम था लेक वेंटवर्थ, वह आप चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ वॉज द एक्सपीरियंस अ डीप मीनिंग फॉर डगलस, डगलस के लिए अनुभव का क्या अर्थ था। तो आप इसका आंसर लिखेंगे द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर डगलस, जो अनुभव था वह डगलस के लिए एक गहरा अर्थ रखता था। बिकॉज, क्योंकि
ही हैड एक्सपीरियंस्ड, उन्होंने अनुभव किया था, बोथ द सेंसेशन, यानी कि दोनों भावनाओं को, ऑफ डाइंग, मरने वाली, एंड द टेरर, और उस आतंक को, इट कैन प्रोड्यूस, जो उत्पन्न कर सकता है। ही न्यू, वह जानते थे, दैट इन डेथ, कि मृत्यु में, देयर इज पीस, शांति होती है, देयर इज टेरर, आतंक, ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, केवल मृत्यु के भय में होता है। आइए साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड डगलस डू इनसाइड द वाटर टू सेव हिज लाइफ। तो इसका मैं बता चुका हूँ, आपको आंसर ये देख सकते हैं, 2022 में पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द इंसिडेंट एट द YMCA पूल अफेक्ट डगलस, यानी कि YMCA पूल पर कैसी घटना थी जिसने डगलस को प्रभावित किया। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, द नियर ड्रॉविंग एक्सपीरियंस हैड अ वेरी डीप इम्पैक्ट ऑन डगलस, यानी लगभग डूबने वाली जो अनुभव था वह डगलस पर एक बहुत गहरा प्रभाव डाला। इट लेफ्ट अ हॉन्टिंग फियर इन हिज हार्ट, और इसने उनके हृदय में एक बहुत ही भयंकर भय को छोड़ दिया। ही वॉज एक्सट्रीमली स्केयर्ड ऑफ वाटर, और वह पानी से अत्यधिक डरते थे, एंड अवॉइडेड गोइंग नियर इट, और वह पानी के पास जाने से डरते थे। व्हेन एवर ही कोड, जब कभी भी वह बच सकते थे। द फियर ऑफ वाटर, यानी कि पानी का जो भय था, डिप्रिव्ड हिम ऑफ, उन्हें वंचित कर दिया था, द जॉयस ऑफ बोटिंग, यानी कि नाव के आनंद का, नाव चलाने के आनंद से, एंड फिशिंग, मछली पकड़ने के आनंद से, एंड डेस्ट्रॉयड, और नष्ट कर दिया था, हिज सोशल लाइफ, उनके सामाजिक जीवन को। दिस इंसिडेंट, इस घटना ने, अफेक्टेड हिज लाइफ, उनके जीवन को प्रभावित कर दिया था, फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के लिए। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर थिंक, लेखक ने क्या सोचा, व्हेन ही वॉज ड्रॉविंग, लिख रहा होगा ये, ड्रॉविंग इन द डीप वाटर, पानी के अंदर डूबते समय। ठीक है, तो यहाँ मिस प्रिंट हो गया, ये सही कर लीजिए। ठीक है, 2023 में इसे पूछा है, तो आप लिखेंगे, व्हेन द ऑथर वॉज ड्रॉविंग इन द डीप वाटर, जब लेखक गहरे जल के अंदर डूब रहे थे। ही थॉट ऑफ अ स्ट्रेटेजी, उन्होंने एक योजना के बारे में सोचा, टू सेव हिमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। ही डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, दैट, कि, एज, जैसे ही, हिज फीट हिट द बॉटम ऑफ द पूल, कि जैसे ही उनके पैर ताल के तली को छुएंगे या उससे टकराएंगे, ही वुड मेक अ बिग जंप, तो वह एक बड़ी छलांग लेंगे, कम टू द सरफेस, सतह पर आ जाएंगे, एंड लाई फ्लैट ऑन इट, और सतह पर समतल लेट जाएंगे। 10 इस ये गलत हो गया है। ही वुड पैडल, यानी कि देन लिखा होगा, देन, तभी, ही वुड पैडल, वह हाथ पैर चलाएंगे, टू द एज ऑफ द पूल, यानी कि ताल के किनारे पर। आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट वॉज द चाइल्डहुड इंसिडेंट, बचपन की घटना क्या थी, दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, जिसने डगलस को पानी के भय से भयभीत कर दिया था। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, व्हेन डगलस वॉज जस्ट 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, जब डगलस केवल 3 या 4 वर्ष के थे। हिज फादर टुक हिम टू द बीच ऑफ कैलिफोर्निया, तो उनके पिता उन्हें कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गए। व्हाइल ही वॉज स्टैंडिंग इन द सर्फ, जब वह सर्फ यानी कि लहर में खड़े हुए थे। अ स्ट्रॉन्ग वेव, तो एक शक्तिशाली लहर, नॉक्ड हिम डाउन, उन्हें नीचे गिरा दी। एंड ही वॉज बरीड इन वाटर, और वह पानी के अंदर दफन गई थी। दिस वॉज द चाइल्डहुड इंसिडेंट, यही बचपन की घटना थी, दैट मेड डगलस अफ्रेड ऑफ वाटर, जिसने डगलस को पानी से भयभीत कर दिया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड रूजवेल्ट से अबाउट द फियर ऑफ डेथ। रूजवेल्ट ने जो मृत्यु का भय है उसके बारे में क्या कहा। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, रूजवेल्ट ने कहा अबाउट द फियर ऑफ डेथ, मृत्यु के भय के बारे में, दैट कि देयर इज पीस इन द डेथ, कि मृत्यु में शांति होती है, एंड देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, केवल मरने के भय में ही केवल मरने के भय में ही आतंक होता है, केवल मरने के भय में ही आतंक होता है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस चैप्टर के मैंने आपको सभी शॉर्ट क्वेश्चंस करा दिए हैं। अगले वीडियो में हम इसके सभी लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।